ए मामा, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भांजे। क्या हुआ? अरे भांजे, आए दिन हॉस्टल के ग्रुप आपस में लड़ते रहते हैं। अब नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? कौन है तू और हम लोगों को मार क्यों रहा है? तू उन लोगों को क्यों मार रहा था? वो लोग हमारे ग्रुप को मार रहे थे। उन्हें किसने मारा था? पता नहीं। उन्हें मारने की वजह क्या थी? मालूम नहीं। जब मालूम नहीं तो बिना वजह लड़ क्यों रहे थे? हाँ? कौन है बे तू? किस हॉस्टल का है? तू किस हॉस्टल का है? और यहाँ क्या कर रहा है? हॉस्टल में क्यों आया? तेरी तो वैसे आप कौन हो? रोज तुम्हारा टीवी देखने वाला एक आम आदमी। इन्हें तुमने क्यों मारा? थोड़ा डाउट हुआ इसलिए मार दिया। कौन सा डाउट? डाउट यह है कि सरकार ने इस जाति को हॉस्टल दिया रहने के लिए, और उसी सरकार ने इस जाति के लिए भी इसी हॉस्टल को रिजर्व कर दिया। सरकार इन दोनों पर खर्चा कर रही है। वही सरकार जो सब जात के बच्चों को एक ही क्लास में पढ़ाती है, तो फिर दो अलग अलग हॉस्टल क्यों चला रही है? यह हॉस्टल इनके लड़ाई झगड़े की वजह बन गया है। समाज को बांटने की आज के नेताओं की यह सोच मेरे तो पल्ले नहीं पड़ती, लेकिन इनके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं है। सब सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखते हैं। जब तक मेरा डाउट क्लियर नहीं होगा, मैं इन दोनों हॉस्टल में जमा रहूंगा। जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। चलो मेरा डाउट क्लियर करो। तुम करोगे? तुम क्लियर करोगे? कौन मेरे सवाल का जवाब देगा? चलो मेरे सवाल का जवाब दो। तुम दोगे? देना है? क्या तुम दोगे? है? ये कौन है जीजा जी? हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। इस आदमी का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे सवाल पूछ रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। कौन है ये? कौन है ये? इसकी बात में तो बहुत दम है। पता नहीं कौन है, लेकिन बंदे में दम है यार। वाह, इस बंदे में कुछ बात तो जरूर है। जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अच्छा, थोड़ा सा पागल भी लग रहा है। रात के 12 बजे इसका डाउट कौन क्लियर करने आएगा? ऐसे सवाल पूछ रहा है जिन्हें पूछने की किसी में हिम्मत नहीं। रहने दीजिए सर, आप मुझे भूल गए। मुझसे जिद्दी नहीं हो सकता। चलो मेरे सवाल का जवाब दो। तुम दोगे? इससे फेस टू फेस होना पड़ेगा। इससे मिलना चाहती हो तो जाओ मिल लो। सुनो, कल रात एक बंदे ने हंगामा खड़ा कर दिया था। मैंने सुना है वो यहाँ मैकेनिक का काम करता है। उसका नाम क्या है? राम बाबू। कहाँ है वो? अंदर था, बाहर गया है। मुझे उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल बताओ। तुम कौन हो? मीडिया। कल रात जो भी हुआ उसका राम बाबू से क्या लेना देना है? ना लेना है ना देना है। तो फिर वो इतना फिल्मी क्यों हो गया था? वो ऐसा ही है। मुझे डिटेल में बताओ ना। डिटेल ये है कि नाइंसाफी उससे बर्दाश्त नहीं होती। दांत घसते ही वो न्यूज़पेपर पढ़ लेता है, और अगर उसमें कोई नाइंसाफी छपी हो, जैसे कि उस बेटे ने माँ को अपने घर से निकाल दिया था, तो वो वहाँ इंसाफ करने पहुँचा। उसकी बराबर मरम्मत की
आप तुम इस संडे की ही बात ले लो, आराम से घर पे बैठ के खाना खा रहा था, टीवी पे एक साधु स्कैम की न्यूज आई, तो वो वहाँ स्वयं अपनी बेल्ट लेकर उन्हें दक्षिणा देने पहुंच गया। बस्ती में जाली दवाओं की दुकान के बारे में सुना तो वहाँ पहुंच गया। पेंशन नहीं मिल रहा है ये सुना तो इंसाफ दिलाने वहाँ पहुंचा। ये तो कुछ भी नहीं, जब उसे पता चला कि बाजू वाले शहर में एक लड़की को छेड़ने वाले कुछ गुंडे पकड़े गए हैं, तो ये सुनकर उसका मन नहीं भरा। वो उनकी सेवा करने स्वयं हवालात में पहुंच गया और उनकी से सेवा की। सेवा के मेवा में उसे 4 दिन की हवालात की हवा मिली। नाइंसाफी उससे बर्दाश्त तो होती ही नहीं, और दूसरी बात ये है कि वो हर इंसान की तहे दिल से इज्जत करता है। गड़बड़ी में आंखें लाल हो जाती हैं और दाया हाथ गर्दन के नीचे आता है। और आगे क्या होता है देखते रहिए, कल तक परसों तक, और जब चाहिए तब तक। इंटरेस्टिंग। और उसकी फैमिली, मम्मी पापा भाई बहन? उसका कोई नहीं है सिवाय उसकी माँ के। वो पागल है, मेंटल हॉस्पिटल में है। बेचारी, मतलब वो आपके यहाँ ही रहता है? नहीं, मेरे यहाँ नहीं रहता, बल्कि मैं उसके यहाँ रहता हूँ। सबको लगता है कि मैं मालिक हूँ, लेकिन उसने मुझे यहाँ रखा है। टोटल 25 आदमी रहते हैं यहाँ पे। अभी वो कहाँ गया है? एक औरत ने बच्चा पैदा करके उसे रास्ते में कहीं छोड़ दिया। ये न्यूज़ टीवी पे आ रही थी, वो उसे गोद लेने गया है। लो वो आ गया। बस बस बस, घर पे पहुंच गए। ए, संभाल इसको। जा इसके लिए दूध लेके आ। ठीक है भाई। मामा, ऑटो वाले को पैसे दे हाँ दो। अभी देता हूँ। आपकी तारीफ। टीवी पर मेरा नाम सुना होगा, कैमरामैन गंगा। कैमरामैन गंगा तो किसी आदमी का नाम लगता था, लेकिन मैं किसी आदमी से कम नहीं हूँ। ओहो। तुम भी कम नहीं हो। थैंक यू जी। लड़की है? हाँ जी। इसे क्यों लाए हो? परवरिश करूंगा इसकी। क्या बात है, फिर किसी लड़के से शादी करा के विदा कर दोगे? आप तो अंतर्यामी निकली। तुम तो सच में कमाल हो। थैंक यू। ऐसे मत देखिए, गुदगुदी होती है। तुम मजाक भी अच्छा करते हो। बताया था ना मैंने। ये आपने नहीं बताया था। राम बाबू जी कहिए ना। मैं तुम्हें यूज करूंगी। यूज करेंगी? किस तरह यूज करेंगी? तुम्हारे अंदर जो आग है ना, उससे मैं यूज करूंगी। लगता है मैडम कुछ कम है। अरे नहीं मामा, जरूरत से ज्यादा है। मतलब? हाथ लगाती है तो करंट लगता है। हाँ। न्याय का दूसरा नाम राम बाबू। अक्सर लोग हो रहे अन्याय को बिना समझे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बंदा कुछ अलग है। अन्याय को जवाब देता है, भूखों को खाना, गरीबों को घर, सरकार पर सवाल उठाता है, गुंडागर्दी रोकता है। नाम है राम बाबू। वो है तो एक आम मैकेनिक, लेकिन गाड़ियों के साथ साथ इंसानों की भी मरम्मत करता है। अत्याचार से मुंह मोड़ के अपनी जिम्मेदारी निभाता है और गरीबों को इंसाफ दिलाता है, गुंडों को सबक सिखाता है, जरूरत पर पंच देता है। तोड़ने के साथ साथ वो जोड़ता भी है। बैंक से लोन लेकर वो लोगों की मदद करता है। अब तक न जाने उसने कितने लोगों की जिंदगियां बनाई हैं। पहले मैं एक आवारा प्रेमी था, भाई ने ऑटो दिला के मुझे काम पे लगा दिया। 2 साल पहले मेरे पति चल बसे। राम बाबू ने हमारे लिए जूस की दुकान खुलवाई। आज मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। राम बाबू देवता है, मेरा परिवार उनके आशीर्वाद से जी रहा है। आज अपन खुश था इसलिए अपन ने पी ली। लेकिन राम बाबू को इसके बारे में मत बता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। राम बाबू देवता है। राम बाबू की मेहरबानी से ही मैंने चप्पल की दुकान खोली। क्या आप राम बाबू का असली मकसद जानते हैं? सबको बिजी रहना चाहिए। काम नहीं करोगे तो चाटा लगाऊंगा। अगर मुझे डाउट आया तो राह चलते आदमी से रोक कर पूछूंगा तुम क्या करते हो, और अगर उसने कहा कि कुछ नहीं करता, गिट्टी दबा दूंगा साले की, बिना साबुन के धुलाई। हेलो। ओके ओके। हाँ, तो कैसा लगा मेरा प्रोग्राम? मुझे तो ऐसा लगता है तुम मेरा टैलेंट देख के हैरान हो गए हो। हाँ। That is गंगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। हाँ? तुम्हारी लाइफ की पूरी फिल्म
मेरे दिल में एकदम सेट है। आज से तुम्हारी लाइफ पूरा का पूरा यू टर्न ले लेगी। ऐसा क्या? देखो आज तुम्हारा ये खटारा वर्कशॉप तो एकदम शहर में वर्ल्ड फेमस हो गया। तुम एक न्यूज रिपोर्टर बन जाओ तो चलो चलो न्यूज चैनल में धूम मचाए, पूरे शहर को बता देते हैं कि राम बाबू हिट होने वाला है। हाँ ये भतीजे ये सही कह रही है, यही मौका है, मार दो चौका, ज्वाइन कर लो चैनल, हिला दो अभी क्या भी, घर जो संभाल लूंगा, तुम जाओ मान लोगे ना? ये पूरा एरिया प्रोग्रामिंग के लिए है और एडिटिंग वहाँ होती है। ओ हे भुवन, एमडी कहाँ है? एमडी ऊपर अपने कैबिन में। ऊपर अपने कैबिन में? ओके कम ऑन राम बाबू, ऊपर। सच कहता हूँ तुम बाकी सबसे अलग हो, तुम जैसों की ही जरूरत है मेरे चैनल को। मुझे काम करने की आजादी चाहिए, मैं पैसों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, ना गलत करूंगा ना करने दूंगा। हाँ? अपना दिमाग हठेला है, अगर अन्याय होते देखा तो दिमाग की बत्ती लाल हो जाती है। अगर लड़की भी गलती करे तो भी नहीं छोड़ता, अगर इसने भी गलती की तो कान के नीचे एक दूंगा मैं। ऐसा ही हूँ मैं। इसीलिए तो ये तुम्हें यहाँ लाई है। ओके तुम जैसे चाहो वैसे काम कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओए अंदर कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मुझे कान के नीचे बजाओगे, मुझे हाथ लगाओगे? मैं ऐसा कर सकता हूँ? अच्छा कुछ भी गंगा। एक कैमरामैन के सामने एक्टिंग मत करो। हाँ मैं सिर्फ दिखती हूँ ऑर्डिनरी, लेकिन मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की हूँ। मैं तुम्हें यहाँ लाई और तुम मुझे ही सिखा रहे हो? नहीं नहीं गंगा जी, मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मेरे अंदर तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, सब ऑर्डिनरी है। हर रोज 2-3 घंटे मेरे साथ बिताना, ओवर स्मार्ट बन जाओगे। सही है, गुड। एकदम समझ गया मैडम। एक और चीज, हाँ बोलिए। अभी तुम घर निकल लो। पतली गली से? बाइक है ना? हाँ 2 पहियों वाली। हाँ तो सुबह मुझे पिक कर लेना। आज तुम्हारे पंटर लोगों ने पार्टी रखी हुई है तो उनसे कहना मेरा मूड नहीं है। हाँ कह दूंगा ना, तुम नहीं रहोगी तो और भी मजा आएगा। पार्टी के लिए कुछ पैसे चाहिए? नहीं मैनेज कर लेंगे। मैं 500 दे सकती हूँ। अरे बाप रे, इतनी बड़ी रकम! पार्टी करे कोई शादी थोड़ी, रहने दो। यहाँ आते ही तुम्हारी परफॉर्मेंस बेटर हो गई है। थैंक यू। कल टाइम पे आना।